और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको कोई फिटनेस से रिलेटेड टिप्स नहीं देने वाला हूं, बल्कि बात करने वाले हैं उस मसले की जो अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाया हुआ है। आप टीवी चैनल्स खंगाल लो, आप सोशल मीडिया ओपन करो, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के किस्से ही सुनाई देंगे। सब कुछ सोशल मीडिया पर एक तरह से छाया हुआ है ये किस्सा। तो आपने एक फिल्म तो देखी होगी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन यानी कि अपने हीरा ठाकुर अपनी मैडम को मिसेस को पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद वो कलेक्टर बनती हैं और कलेक्टर बनने के बाद वो घर की जिम्मेदारी और कलेक्टर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हुई दिखाई गई। तो दोस्तों वो थी रियल लाइफ में बिल्कुल उल्ट है। आप देख सकते हैं आलोक मौर्य जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके कह रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली से भी कुछ नीचे ही थे, मिडिल क्लास फैमिली मान लो आप, मिडिल क्लास फैमिली में रहकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कराई शादी के बाद ज्योति मौर्य को, और ज्योति मौर्य ने यूपीएससी कंप्लीट की। उसके बाद वो एसडीएम बनी और एसडीएम बनने के बाद सब कुछ काफ़ी टाइम तक सही चलता रहा एज ए आलोक मौर्य कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था ये कब से चल रहा है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक हम लोग सही रहे, साथ रहे। हमारे 2 बेटियां भी हैं, 2016 में इनके बेटियां हुई थी, 2 बेटियां हैं जो कि ज्योति मौर्य के साथ हैं। अब आप देख सकते हैं कैसे आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के चैट्स लीक किए हैं, साथ ही साथ उनके रिश्वत से रिलेटिव काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वो मीडिया में लिए घूम रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी पत्नी ने जब वो एक अच्छे पद पर चली गई तो उसने मुझे ठुकरा दिया, नकार दिया। तो दोस्तों ये तो मुझे लगता है आलोक मौर्य जिस हिसाब से एलिगेशन लगा रहे हैं, जिस हिसाब से आलोक मौर्य अपना पक्ष रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने उनके साथ बहुत गलत किया है। बाकी मामला कोर्ट में गया हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। लेकिन दोस्तों एक बड़ा ही सेंसिटिव बात है कि जब से ये मुद्दा उठा है तब से लोग डरे सहमे हैं और एक अफवाह सी बन गई है कि लोग प्रयागराज से, कि लोग कोटा से अपनी घरवालियों को वापस बुला रहे हैं। तो ये मुझे लगता है लड़कियों पे तो लागू नहीं होता, क्योंकि मैं भी मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियाँ भाई आईएएस पीसीएस बन जाएंगी तो फिर वो अपने हिसाब से अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेंगी। लेकिन शादीशुदाओं में कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि जी हम तो नॉर्मल ठहरे, हम साधारण इंसान, इसको हमने करा दिया आईएएस पीसीएस, भाई हमारे हाथ से जो है हमारी घरवाली भी चली जाएगी। तो कुल मिला के ये बहुत ही ज़्यादा भय है। अभी हमने बिहार में देखा है, वो भाई घरवाली पहुंच गई थाने में कि साहब हमारे घरवाले ने अब सरेंडर कर दिया है, 8-9 साल से पढ़ा रहे थे, उसके बाद सरेंडर कर दिया कि अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या पता तुम कल के बाद जब एसडीएम बन जाओ या बड़े पद पर चली जाओ तो हमें भूल जाओ या फिर हमसे डिवोर्स ले लो। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने जो किया है वो उन तमाम औरतों के साथ गलत किया है जो पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहती थी, और शायद वो ज्योति मौर्य की तरह ना भी निकलती। क्योंकि शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब आदमी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है तो रियल लाइफ में तो कुछ भी दिखा लो, रियल लाइफ में फिर उसे अपने से नीचे वाले कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। तो ये हमने कई मर्तबा सुना है और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ बहुत बुरा किया है। आलोक मौर्य ने इसी के साथ साथ अपनी घरवाली पर साफ साफ एलिगेशन लगाए हैं कि उनका होमगार्ड कमांडेंट जो दुबे जी हैं उनके साथ अफेयर है, और उन्होंने लखनऊ में बाकायदा उन्हें एक होटल रूम में पकड़ लिया था और उन्हें शक हुआ था तो वो पीछे पीछे गए थे ज्योति मौर्य के, और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। और वहाँ से आलोक मौर्य कहते हैं कि मुझे जान बचाकर भागना पड़ा क्योंकि मेरे मुंह पे ही ज्योति ने बोल दिया कि हम पिछले काफ़ी टाइम से जो है रिलेशन में हैं और मैं इनसे प्यार करती हूँ। अब एक नया खुलासा और आया है कि जो दुबे जी हैं उनका ज्योति मौर्य के अलावा 3-4 औरतों से और भी संबंध हैं। शायद ज्योति मौर्य जी को ये मालूम नहीं होगा कि जिसके चक्कर में वो अपने पति को, अपने घरवाले को लात मार रही हैं, वो कोई दूध का धुला नहीं है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है और शादीशुदा होने के साथ साथ उसके 3-4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। अब जब ये सब मालूम पड़ा है ज्योति मौर्य को,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य को सदमा लगा है, क्योंकि अभी हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी है जो न्यूज़ में आई, न्यूज़ 18 इंडिया में, तो उसमें जिस हिसाब से ज्योति मौर्य बात कर रही हैं कहीं ना कहीं उन्हें गिल्टी फील हो रहा है और वो समझ चुकी है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ चैनल्स नहीं है, पैसे दे दिए मुंह बंद करा दिए। सोशल मीडिया है, आदमी सच का सच बोलता है, झूठ का झूठ बोलता है, दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, हाँ अब बात कर लेते हैं दूसरे पक्ष की। ज्योति मौर्य ने कहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, मेरे साथ मारपीट करते थे आलोक मौर्य। तो शादी हुई थी इनकी 10 साल पहले, तब से अब तक ज्योति मौर्य को याद नहीं आया कि उन पर दहेज के लिए उत्पीड़न हो रहा था या उन्हें आलोक मौर्य मार रहे थे। और वो भी छोड़ो, वो 5 साल निकाल दो, 2015 के बाद जब ये एसडीएम बन गई उसके बाद तो ये गजेटेड ऑफिसर हो गई, पावरफुल हो गई, ये चाहती वो कर सकती थी, तब भी इन्हें याद नहीं आया। इन्हें याद जब आया जब आलोक मौर्य ने इन्हें रंगरलियां मनाते जिंदा पकड़ लिया होटल में, उसके बाद इन्हें याद आया कि अब तो बच नहीं सकते, क्यों ना इसे दहेज के केस में 376 के केस में फांस दिया जाए, जिससे आलोक मौर्य अपना मुंह बंद करके चुपचाप घर बैठ जाए और तलाक दे दे। लेकिन आलोक मौर्य कह रहे थे कि जब मैंने इसे पढ़ाया, सब कुछ किया, उसके बाद इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। दोस्तों दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आपको किसका पक्ष बेहतर लगता है, कौन है अपनी जगह सच? मेरे हिसाब से आलोक मौर्य होगा, आपके हिसाब से क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बस बताएं। और क्या आपको भी लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपनी घरवालियों को नहीं पढ़ाएंगे, बिहार का उदाहरण ले लो, कोटा से काफ़ी सारी औरतें वापस आ गई हैं, प्रयागराज से कोचिंग कर रही थी जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस की, तो क्या सही कर रहे हैं? लड़कों में डर सही है, लड़कों में डर सही है, मुझे लगता है सही है, क्योंकि नॉर्मल सा इंसान है। औरत जब एसडीएम डीएम बन जाती है तो फिर उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। लड़कियों को पूरे चांस दिए जाने चाहिए, क्योंकि लड़की यदि आईएएस पीसीएस बन जाएगी तो वो अपने हिसाब से अपने लिए बर ढूंढ लेगी, अपने लिए लड़का ढूंढ लेगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, अपने बराबर वाले में रिश्ता करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं औरतों के लिए बहुत ही गंभीर मैटर बना दिया है अकेली ज्योति मौर्य ने, क्योंकि मैं नहीं कहता कि सब लड़कियां या सब औरतें ऐसा करेंगी, लेकिन जिस तरह से ज्योति मौर्य ने किया है कहीं ना कहीं पतियों में डर का माहौल पूरी तरह से बन गया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बस बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।